Hey guys, welcome to my channel All You Need Everything. And आज इस वीडियो में I'm gonna give you 10 tips for best results in your exams. अब अगर आप सोच रहे हो that I'm gonna give you tips on how to cram all those long answers, then no, I'm not gonna tell you how to cram those things. But हाँ, मैं आपको ऐसे तरीके ज़रूर बताऊँगी जिनसे आपको पढ़ाई काफ़ी फन लगेगी एंड यू लव इट. ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हो एग्ज़ाम टाइम में जो आप इस टाइम अवॉइड कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Establish a routine. रूटीन में आपको ऐसा टाइम निकालना है अपने पूरे दिन में से जिसमें आप कंसंट्रेट कर पाओ, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो एंड ऑल्सो आपको इतना टाइम निकालना है जिसमें आप अपने सारे टॉपिक्स तो कवर कर ही पाओ. उसके साथ साथ आप उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का टाइम भी एक साइड रखना है आपको. सो मेक दिस रूटीन एंड स्टिक टू इट. Create a study environment. स्टडी एनवायरनमेंट में आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ पर कोई इंटरप्शन ना हो, जैसे रोड पे व्हीकल्स की आवाज़ें, किचन में से यूटेंसिल्स की आवाज़ें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे कि आपका टीवी उस रूम में नहीं होना चाहिए. कोई अलग जगह आपको चुननी है. नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए फॉर योर आइज़ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर योर कम्फर्ट. देन नेक्स्ट आपकी वहाँ पे एक कंफर्टेबल चेयर एंड डेस्क होनी चाहिए. ये क्यों? बिकॉज हो सकता है आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़े. तो ऐसे टाइम पे आपका जो वो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए और उसमें कंफर्टेबल चेयर होना तो एक डेफिनेट ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट कंफर्टेबल डेस्क का मेरा मतलब क्या है, जैसे कई लोग क्या करते हैं डेस्क बहुत ज़्यादा लो हाइट वाली चुन लेते हैं. उसमें क्या होता है उनको ऐसे बेंड होके लिखना पड़ता है एंड उससे आपकी बैक बहुत अफेक्ट होती है. सो अवॉइड दैट. और कुछ लोग ये करते हैं कि वो लाइक दिस लेवल पे अपनी डेस्क को रख लेते हैं, उससे उनको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज जब आप यहाँ पे लिखोगे देन यू कैन इमेजिन कि वो कितना टफ हो जाता है. सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स. Set a timetable. हर काम को प्लानिंग की ज़रूरत होती है एंड स्टूडेंट लाइफ में हम उसी प्लानिंग को टाइम टेबल कहते हैं. टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है जिसमें हर एक सब्जेक्ट को आप प्रॉपर उतना टाइम अलॉट कर रहे हो जितना उसको चाहिए एंड जो आपके वीकर एरियाज़ है उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अलॉट कर रहे हो बिकॉज वो कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है. नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने टाइम टेबल में ब्रेक्स वाला टाइम भी इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम 3-4 घंटे का लगातार वाला स्टडी प्लान बना लेंगे और उसके बाद उस टाइम टेबल को हम फॉलो कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसमें ब्रेक्स का टाइम देते ही नहीं है एंड बिना ब्रेक्स के स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. और देन अगर आप टाइम टेबल को बिना फॉलो करे हुए बीच बीच में ब्रेक्स लोगे तो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है. सो अवॉइड दिस मिस्टेक्स एंड मेक अ टाइम टेबल विच सूट्स यू. Look after yourself. एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो हमें करनी ही है, साथ में हमें अपना ध्यान भी रखना है क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम डे पे जाते ही आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए. अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि आपने पूरे साल प्रिपरेशन की एक एग्ज़ाम के लिए और उसी दिन आपकी जाके तबीयत ख़राब हो गई. सो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है? आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड ट्राई टू एक्सरसाइज. और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई है, एग्ज़ाम्स है तो बिल्कुल बुक्स में घुस के रहना है. नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम अपने खेलने कूदने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए भी निकालना है. बाहर जाना इन द सेंस शॉपिंग पे नहीं, गो फॉर अ वॉक और गो टू द पार्क, जस्ट कि आपका माइंड उस टाइम में रिलैक्स कर सके. Reward yourself for studying. पढ़ने के लिए अगर रिवॉर्ड मिलने लगे ना तो जो बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देगा. आपको क्या करना है, अब जैसे आपने कुछ भी सपोज़ एक टॉपिक कवर किया, आपको डिसाइड करना है कि एज अ रिवॉर्ड आप क्या चीज़ रखने वाले हो. जैसे कि आपने मान लो एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लिया तो आपको उसके रिवॉर्ड में ये मिलेगा कि आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख सकते हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो. यू कैन गो टू द पार्क, यू कैन गो फॉर साइकिलिंग, मैनी मोर. इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या रिवॉर्ड रख रहे हो उस टाइम पे. लेकिन हाँ, जस्ट ट्राई कि आप अपने आप को डिजिटल, सोशल मीडिया, इस टाइप के प्लेटफॉर्म से उस टाइम दूर रखो बिकॉज दे कैन डिस्ट्रैक्ट यू.
Have variety in your study schedule. एक दिन में आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उससे ऐसा हो सकता है कि आप बोर हो जाओ। अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जो जल्दी जल्दी चीज़ से बोर हो जाता है तो डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे। तो इसीलिए आपको अपनी स्टडी प्लान में वैरायटी इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि आपके टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट के लिए डेली टाइम होना चाहिए। लाइक फॉर से हम 1 आवर रख लेते हैं, 1 आवर हम डेली के डेली 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, देन थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर हम 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके अगर आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करोगे देन इट विल हेल्प यू मोर, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बोर नहीं होगा और आप हर चीज़ पे इक्वली कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि हर चीज़ आपको नई नई सी लगेगी एकदम से जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करोगे। मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो, क्योंकि वो आपको नॉर्मल जो एग्ज़ाम से अलग स्कूल डेज होते हैं उनमें भी हेल्प करता है, क्योंकि होमवर्क तो आपको रोज़ हर एक सब्जेक्ट में मिलता है ना। होमवर्क ऐसा तो नहीं है कि 1 वीक तक सिर्फ एक सब्जेक्ट में मिलेगा, इसीलिए आपको ये हैबिट बनानी चाहिए। Avoid any distractions. डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस आपको इंटरप्शंस को अवॉइड करना है, जैसे कि सडनली बीच में आपको ये रियलाइज़ हुआ मैंने पेन तो लिया ही नहीं, या आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने पानी तो रखा ही नहीं है, आप बार बार कभी स्नैक्स लेने, कभी पानी लेने, कभी पेन लेने जा रहे हो। वो ज़्यादा इंटरप्टिंग होता है और कंसंट्रेशन उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रह पाता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सको। Test yourself. ये जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं, कितना याद हुआ है या कितना नहीं याद हुआ है, ये आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप किसी भी अपने एडल्ट की हेल्प ले सकते हो अपने घर में। आप उनसे कह सकते हो कि मेरी कोर्स बुक, रेफरेंस बुक, क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के हैं या पिछले साल के असाइनमेंट्स या इस साल के असाइनमेंट्स जो आपको टीचर ने दिए हैं, उन सबको भी आप ये कह सकते हो किसी से दैट प्लीज़ मुझसे इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछो। उससे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है दैट यू नो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, एंड सेकेंडली आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाती हैं कि आपको अभी कितना और प्रिपेयर करना है। सो टेस्टिंग योर सेल्फ इज़ लाइक अ डबल चेक ऑन वॉट यू हैव स्टडीज़, क्योंकि इससे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं एंड कौन से स्ट्रॉन्ग। Don't panic before exam. अगर आपने सारे स्टडी रूटीन्स, टाइम टेबल, अपना रिवीजन प्रॉपरली किया है देन आपको डर लगना नहीं चाहिए, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम से पहले टेंशन होती है। आप अगर आपको खुद को नहीं होगी तो आपको फ्रेंड्स को देख के कई बार हो जाती है। ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ 3 चीज़ें रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप काम, सेकेंड स्टे पॉजिटिव एंड थर्ड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि यही तीनों चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेंगी एंड you will rock your exam. Ask your teachers for guidance. एग्जाम टाइम में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है या कोई भी ऐसा डाउट है जो आप खुद से क्लियर नहीं कर पा रहे हो या किसी और की हेल्प से भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, देन यू शुड गेट टू योर टीचर्स, क्योंकि आपके टीचर्स हमेशा आपको हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू। सो ऐसे टाइम पे आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। जस्ट कॉल योर टीचर्स एंड आस्क देम फॉर गाइडेंस कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, और वो बहुत खुशी खुशी आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जो साल के एंड में पढ़ा है वो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, तो ऐसे टाइम पे आपकी टीचर्स आपको हेल्प कर सकती हैं एंड इट कैन सेव मे बी 1, 2, 3 एंड मेनी मोर मार्क्स जो आप शायद उस कन्फ्यूजन की वजह से एग्ज़ाम में जाके लूज़ कर देते। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आई एम गोना गिव यू 10 टिप्स फॉर इंक्रीजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड हाँ, आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हो, सो हिट द बेल आइकन ऑल्सो। Don't forget to like, comment, share and also subscribe to my channel for further updates.